हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एमडीआर टीबी कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है और साथ ही मैं आपको टेस्ट भी बताता जाऊंगा कि कौन सा टेस्ट के माध्यम से हम पता करेंगे कि कौन से ऑर्गन की एमडीआर टीबी है। पहला ऑर्गन जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें एमडीआर टीबी होती है वो होता है लंग्स, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। तो लंग्स में जो टीबी होती है वो ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। ये लंग्स पेरेन्काइमा में हो सकती है, ठीक है। लंग्स के बाहर जो प्लूरल कवरिंग होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा में टीबी हो सकती है एमडीआर टीबी, और ये टीबी प्रेजेंट करती है टीबी प्लूरेसी के फॉर्म में, या फिर हमारे प्लूरल कैविटी में पानी आ जाता है उस फॉर्म में प्रेजेंट करती है। तो पहली मैंने आपको बताई पल्मोनरी टीबी या लंग्स की टीबी, जिसमें हम स्पुटम एएफबी टेस्ट होता है, एएफबी कल्चर, जीन एक्सपर्ट या हेंस टेस्ट होते हैं, या एल लाइन प्रोब ऐसे होता है, ठीक है। हेंस फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन होते हैं, और एएफबी कल्चर, इनके माध्यम से हम पता करते हैं कि पेशेंट को लंग्स की एमडीआर टीबी है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि दो तरीके के एमडीआर टीबी के टेस्ट होते हैं। पहला होता है कल्चर बेस्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं एएफबी कल्चर, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और 100% इसकी डायग्नोस्टिक यूटिलिटी होती है एमडीआर टीबी को डायग्नोसिस में। लेकिन इसका रिजल्ट्स लेट आते हैं, ठीक है, 4 से 6 हफ्ते में इसके रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग लगाई जाती है, तो टोटल टाइम लगभग 1.5 से 2 महीने का लग जाता है। लेकिन ये 100% कन्फर्मेटरी होते हैं। अब 1.5-2 महीने कोई वेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आपका स्पुटम लगातार पॉजिटिव आ रहा है तो आप ये टेस्ट जो है पहले ही करा लें, ठीक है, डॉक्टर से सलाह लेके। दूसरे टेस्ट होते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट, जो कि रैपिड टेस्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया के खाली जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं। वो होते हैं जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट, उसमें हम रेफेम्पेसिन की सेंसिटिविटी चेक करते हैं। दूसरा होता है एलपीए, जिसमें हम आइसोनियाजिड और रेफेम्पेसिन दोनों की सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। तीसरा होता है हेंस फर्स्ट लाइन, जिसमें हम आइसोनियाजिड, रेफेम्पेसिन, पायरेजेनेमाइड और एथिम्बिटोल चारों की सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हेंस सेकंड लाइन भी होता है, जिसमें हम सेकंड लाइन टीबी की दवाइयों की सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। ये सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, रैपिड होते हैं, इनके रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, विद इन ए वीक इन टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाते हैं, और ये लगभग 90% कन्फर्म होते हैं। इसके बाद जो एमडीआर टीबी होती है वो प्लूरल कैविटी की होती है, जो लंग्स के बाहर कवरिंग होती है, उसमें पानी भर जाता है। तो हम पानी के जो टेस्ट होते हैं, पानी के निकाल करके, पानी में हम टीबी के टेस्ट होते हैं एमडीआर टीबी के, वो कर सकते हैं। एमडीआर टीबी के टेस्ट जैसे कि जो मैंने बलगम में बताए वो सारे टेस्ट पानी में भी हो सकते हैं। उसके अलावा पानी में कुछ और टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट, एडीए वगैरह, तो वो हम करके इंटरफेरोन गामा ये सब करके हम टीबी का पता लगा सकते हैं अगर पेशेंट भी ठीक नहीं हो रहा है तो। इसके अलावा जो ऑर्गन होते हैं जिसमें एमडीआर टीबी होती है वो लिम्फ नोड टीबी। मेरे पास लिम्फ नोड टीबी के बहुत सारे केसेस आते हैं। जो भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ रहे होंगे कि 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1.5 साल तक ये लिम्फ नोड बार बार निकलते रहते हैं, नई नई गांठें निकलती रहती हैं, उसमें से पस आता रहता है, नोड ठीक नहीं हो रहे होते, गवर्नमेंट वाले कुछ बताते नहीं हैं कि एमडीआर है या नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स का भी हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के माध्यम से एफएनएसी करके उसकी पस निकाल के उसमें एमडीआर टीबी के टेस्ट करके पता लगाते हैं कि पेशेंट को एमडीआर तो नहीं है, उसकी जो गांठें ठीक नहीं हो रही हैं, स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही है। और ये मेनली नेक रीजन में मिलते हैं। इसके अलावा ये एक्जिला में मिल सकते हैं, और हमारे ग्रोइन रीजन में या एब्डोमिनल पेट में भी मिल सकते हैं। तो पेट की भी एमडीआर टीबी हो सकती है, या दोनों लंग्स के बीच में जो गांठें होती हैं मिडिस्टाइनल लिम्फ नोड, उसके लिए हम ईबस टेस्ट करते हैं, तो वो भी एमडीआर टीबी पेट की भी हो सकती है, और साथ में लिम्फ नोड की भी हो सकती है। इसके अलावा जीआई ट्रैक्ट की हो सकती है, जो हमारी इंटेस्टाइन की एमडीआर टीबी होती है, तो हम इंटेस्टाइनल बायोप्सी करते हैं कोलोनोस्कोपी के माध्यम से, ठीक है, या अपर जीआई एंडोस्कोपी के माध्यम से। इसके अलावा ब्रेन की एमडीआर टीबी होती है, किडनी की हो सकती है, बोन्स की हो सकती है। तो जैसे टीबी हर ऑर्गन की लगभग होती है, ऐसे एमडीआर टीबी भी लगभग हर ऑर्गन की होती है, और जो सैंपल होता है वो लगभग उसी ऑर्गन से लिया जाता है जिस ऑर्गन की टीबी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि एमडीआर टीबी कौन कौन से ऑर्गन की हो सकती है और कौन कौन से टेस्ट के माध्यम से हम पता लगाते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके के नई वीडियो हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे, तो आप मेरे से जुड़े रहिए, चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए।